एक जंगल में वल्लू नाम का एक भालू रहता था, जो पेशे से एक डॉक्टर था। वो जंगल का सबसे पुराना और अनुभवी डॉक्टर था, जो जंगल के बीमार और जख्मी जानवरों का इलाज करता था। कहो बकरी रानी, मेरी दवाइयों से तुम्हारे पैरों में कुछ आराम मिला या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मुझको थोड़ा आराम महसूस हो रहा है और मेरे पैरों में दर्द भी कम हो गया है। तुम मेरी दवाइयों को लेते रहना। और हाँ, एक बात और, तुमको चावल और खट्टे फल तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर तुम दवाइयाँ के साथ साथ परहेज भी अच्छे से करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ लकी, तुम बताओ तुमको क्या हुआ है? तुम तो मुझे जख्मी दिखाई दे रहे हो। कैसे लगा ये जख्म? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, एक खूंखार शेर मेरे पीछे पड़ गया था। वो मुझको अपना शिकार बनाना चाहता था और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा तो उसने मेरी पीठ पर छलांग लगा दी और मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसके नाखूनों से मेरी पीठ पर जख्म बन गए। कोई बात नहीं है, तुम ये दवाई ले जाओ और इनको हल्के गुनगुने पानी के साथ खा लेना। 2-4 दिनों में तुम्हारी पीठ का जख्म भर जाएगा। और उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाता था। एक दिन उसका सामना दूसरे जंगल के राजा से हो जाता है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? शेर राज, तुमको शायद पता नहीं है, तुम इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हो। तुम अपने जंगल की सीमा पर खड़े हो और मैं अपने जंगल की सीमा पर खड़ा हूँ। न तुम मेरे जंगल में हो और ना मैं तुम्हारे जंगल में हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने जंगल में लौट जाओ। तुमको पता नहीं है, एक मयान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर कभी नहीं रह सकते। शेर सिंह, पीछे हटना कायरता की निशानी होती है। मैं बॉर्डर तक आ ही गया हूँ, या तो मैं मरकर जाऊंगा या फिर तुमको मारकर जाऊंगा। आ जाओ मैदान में। और दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। और शेर सिंह शेर राज को बुरी तरह से घायल कर देता है और वो अपनी जान बचाकर अपने जंगल में लौट जाता है। अब तो इतनी भी ताकत नहीं बची कि ठीक से चल सकूं। शिकार के पीछे भागना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या होगा मेरा? कैसे मेरा खाना पीना होगा? कौन मेरे लिए सुबह शाम के भोजन का प्रबंध करेगा? अब क्या होगा? क्या होगा? क्यों ना मैं डॉक्टर बल्लू को इलाज के बहाने बुलाऊं, तब वो मेरा इलाज करने के लिए आएगा तो मैं उसको पकड़कर खा जाऊंगा। शेरराज अपने इलाज के लिए जंगल से बल्लू डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बल्लू उनका इलाज करने के लिए गुफा में जाते हैं। शेर राजा, आपको इतने जख्म किसने लगा दिए? इन जख्मों में तो आपको बहुत तेज दर्द हो रहा होगा और शायद जलन भी। बल्लू, तुम ही ठीक से चेक करके बताओ कि घाव ज्यादा गहरे तो नहीं है। और थोड़ी देर में शेरराज ने बल्लू डॉक्टर को अपना भोजन बना लिया। वाह, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा भोजन मिला है। आज मेरे शरीर में थोड़ी बहुत जान आ जाएगी। चलो, आज का भोजन तो हो गया, पर कल का क्या होगा? कल किसी और जानवर को और बुलाना पड़ेगा। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बल्लू डॉक्टर मेरी गुफा में रहकर ही मेरा इलाज कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझसे जवाब दे दिया है। लगता है मैं अब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। नहीं नहीं शेरराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चिड़िया बहन, अब तो मेरे सारे हौसले पस्त हो गए हैं। अब तो मेरी एक अंतिम इच्छा बची है। अगर तुम पूरी कर दो तो मैं चैन से मर सकूं। कैसी अंतिम इच्छा शेरराज? मैं अपनी सारी प्रजा के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम सारे जानवरों तक मेरी अंतिम इच्छा पहुँचा दो तो। चिड़िया को उस बीमार जख्मी शेर पर तरस आ जाता है और वो उसकी अंतिम इच्छा पूरे जंगल के जानवरों तक फैला देती है। चिड़िया की बात सुनकर सारे जानवर आपस में बातें करते हैं। सच कहा है किसी ने, मरते मरते जीव को बहुत पछतावा होता है। फिर ये तो हमारे राजा हैं। हाँ, हमको शेरराज का हालचाल पूछने अवश्य जाना चाहिए। कल को ये बीमारी से ठीक हो गए तो कम से कम हमारा शिकार तो नहीं करेंगे। सोचेंगे कि हम उनको उनकी जख्मी हालत में उनको देखने आए थे। और इसी लालच में सबसे पहले मेमना शेरराज का हालचाल जानने के लिए जाता है। और जैसे ही वो गुफा के मुहाने पर पहुंचकर मेमने ने आवाज लगाई, अरे शेरराज, कहाँ पे हो? गुफा में काफी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर आ जाओ भाई,
मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तुमको बाहर देखने भी नहीं आ सकता। अरे शेरराज, आपको बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ। लगे हाथ मैं बल्लू डॉक्टर से भी मिल लूंगा। अगर उनको कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी तो मैं जंगल से लाकर वो भी दे दूंगा। और जैसे ही वो गुफा के अंदर गया तो शेर ने उसको अपना भोजन बना लिया। अरे वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। अब तो उस शेर के मजे हो जाते हैं। जंगल के अलग अलग जानवर शेर का हालचाल जानने के लिए आते। शेर उनको शिकार बनाकर अपना पेट भरता। मेरे ख्याल से तो स्वस्थ रहने से अच्छा तो बीमार रहना ही है। कम से कम बैठे बिठाए खाना तो मिल रहा है, वो भी बिना मेहनत के। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब जंगल के जानवर कम होने लगते हैं तो लकी गधा और मोंटू हाथी थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मोंटू भाई, एक बात नोट किया आपने? हमारे जंगल के जानवर कम होते जा रहे हैं। हाँ, समझ में नहीं आता कि मेमना, बकरा और मेरे भाई का छोटा बच्चा चिंटू ये सब कहाँ गए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जंगल के शेर राज को जख्मी हालत में देखकर पड़ोसी जंगल का शेर यहाँ आखिर चुपचाप शिकार कर जाता हो? अगर सच में ऐसा है तो हमको उस शेर का मुकाबला करना होगा। लेकिन हम उस शेर का मुकाबला करेंगे कैसे? उस शेर से मुकाबला करने का आइडिया तो हमको शेर राज ही दे सकते हैं। मुझको शेर राज के पास जाना होगा। वैसे भी वो जब से जख्मी हुए हैं मैं उनका हालचाल जानने के लिए भी नहीं गई हूँ। तो प्लीज जल्दी जाओ और जल्दी जाकर पूछ कर आओ ना, इससे पहले हमारा शिकार हो जाए। और शेर राज से हालचाल पूछने के बहाने वो बकरी शेर का मुकाबला करने के लिए शेर राज से आइडिया लेने के लिए जाती है कि पड़ोस के जंगल का शेर हमारे जंगल में आए तो कैसे उसको मारा जा सकता है। जब बकरी वहाँ पर पहुँचती है तो उसको वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है और वो शेर राज को आवाज भी लगाती है। शेर राज, ओ शेर राज। आज तो चलकर बकरी आई है हालचाल जानने। मैं तो बहुत जख्मी हूँ बकरी रानी। बल्लू डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। कई जानवर मुझसे मिलकर गए, मेरा हालचाल जान कर गए। बस तुमने आने में बहुत देर कर दी बकरी रानी। मुझको तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आ जाओ, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए। कम से कम अंतिम बार तुमको देख तो लूं। जी शेर राज, अभी अंदर आ रही हूँ। क्या हुआ बकरी रानी, तुमने अंदर आने में बहुत देर कर दी। शेर राज, मुझको क्या तुमने और जानवरों की तरह बेवकूफ समझा है जो तुम्हारा हाल चाल पूछने के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा दूं? क्या बात कर रही हो बकरी रानी, मैं तो बहुत जख्मी हालत में पड़ा हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बल्लू डॉक्टर और कई जानवरों के पैरों के निशान अंदर जाने के तो हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। इसका मतलब वो बाहर नहीं आ पाए। तुमने उनका शिकार कर लिया। बेचारे तुम्हारा हालचाल पूछने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। पर मैं तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं हूँ और ना ही आज के बाद किसी जानवर को तुम्हारा शिकार बनने दूंगी। और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। उसके बाद से कोई भी शेर का हालचाल पूछने के लिए उसकी गुफा पर नहीं जाता। धीरे धीरे शेर बीमार और ज्यादा बीमार हो जाता है। एक दिन वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए बुरी तरह से तड़प रहा होता है। तब सभी जानवर उसकी गुफा के मुहाने पर उसको देखने आते हैं। वो पश्चाताप करते हुए कहता है, मुझे माफ करना मेरे जंगल वासियों, आज मेरी समझ में आ गया है। अगर मैंने तुमसे चालाकी नहीं की होती तो शायद तुम लोग मेरा ख्याल करके मेरी जिंदगी बचा लेते। मुझे कहते हुए शेर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बकरी के चतुराई से जंगल के भोले भाले जानवरों की जान बच जाती है। हिमाचलपुर के जंगल में शेर सिंह का राज चलता था और शेर राज का सबसे वफादार महामंत्री एक हाथी था। शेर राज उसके एक एक शब्द पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक दिन महामंत्री हाथी जंगल की सैर के लिए निकले, तभी उनको शेर के दहाड़ सुनाई दी। अरे, अभी तो मैं महाराज को उनके कक्ष में आराम करते हुए छोड़कर आया हूँ। यहाँ पर महाराज के दहाड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वहाँ से गधा निकल कर आया। अरे गधे भाई, तुम्हारी आवाज में तो बिल्कुल शेर की दहाड़ है। क्या राज है तुम्हारी इस शेर जैसी गर्जन का? क्या बताऊं दोस्त, सब किस्मत का खेल है। मैं पिछले जन्म में इस जंगल के राजा का दादा था।
क्या महाराज के दादाजी? हाँ, तभी तो मेरी आवाज में शेर जैसी गर्जना है। ये मेरा पुनर्जन्म है भाई। अरे गधे बाइक, तो तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम शेर के दादाजी हो? किस मुंह से बताऊं भाई कि मैं जंगल के महाराज का दादाजी हूँ? भला मेरी इस बात का कौन यकीन करेगा? और शेर राज का सबसे बुद्धिमान महामंत्री क्या मेरी इस बात को मान लेगा? तुम्हारी इस सच्चाई से महाराज को मैं रूबरू कराऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके दादाजी का पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक गधे के रूप में। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक ऐसी सूचना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे, ऐसा कौन सा तीर मार कर आए हो जो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है? महाराज, मैंने जंगल में देखा कि एक गधा शेर की आवाज में दहाड़ रहा था। तब उसके साथी गधे ने उससे पूछा कि तुम शेर की आवाज में कैसे दहाड़ रहे हो? तो उसने बताया कि वो पहले इस जंगल के राजा का दादाजी था जिसका पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक गधे के रूप में। अगर वो हमारा दादाजी था तो उसने आकर हमको बोला क्यों नहीं? महाराज, भला वो कैसे बताते कि वो आपके दादाजी हैं? वो तो एक गधे के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। भला गधे को कोई शेर मान सकता है क्या? कोई बात नहीं है महामंत्री, कल उनको हमारे दरबार में आने को कहो। शेरराज अपने महामंत्री के मुंह से अपने दादाजी के पुनर्जन्म की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो गधे को अपने दरबार में बुलाते हैं। मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर गधे को क्यों बुलाया है। मैं आपको आज एक राज की बात बताऊंगा कि जो आपके सामने ये गधे महाशय खड़े हैं, ये गधे नहीं हैं, बल्कि मेरे दादाजी हैं। वो भी पिछले जन्म में इनका पुनर्जन्म हुआ है। माफ करना शेरराज, लेकिन ये बात मुझे अजीब लग रही है कि एक गधा पिछले जन्म में तुम्हारा दादाजी कैसे हो सकता है, और ये कैसे संभव है? दादाजी, अब आप ही इस राज से पर्दा उठाओ और लोगों को सच्चाई बताओ। हाँ, मैं पिछले जन्म में इनका दादाजी था। तुमको शायद पता नहीं होगा, भालू तुम्हारे दादाजी का नाम था जबर सिंह भालू, जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। क्या कहा आपने? आप मेरे दादाजी को भी जानते थे? क्या सच में मेरे दादाजी बहुत ताकतवर थे और उनका नाम जबर सिंह था? जबर सिंह भालू? जानते हैं, अरे बचपन के दोस्त थे। हमारी दोस्ती की तो कसमें खाई जाती थी, और पड़ोसी जंगल के भालू तो हमारी दोस्ती से बहुत जलते थे। अरे वो मंगलू भालू था ना, वो बहुत जलता था। एक दिन मैं अपने पोते यानी शेर राज को पहाड़ी पर घूमने के लिए लेकर गया था, तो मंगलू भालू वहां पर आ गया। वो मेरे पोते को उठाकर पहाड़ी से फेंक देना चाहता था, और इसे बचाने के लिए मुझे मंगलू से टकराना पड़ा। लेकिन मेरा पोता तो बच गया, और मैं उससे लड़ते हुए पहाड़ी से गिरकर मर गया। हाँ, हमने सुना तो था कि मंगलू भालू ने किसी शेर को पहाड़ी पर मार दिया था, पर ये समझ में नहीं आता कि तुमको गधे का ही जन्म क्यों मिला शेर दादा? हम शेर लोग गधों से अपनी बहुत सेवा करवाते हैं, बल्कि उनके दुख को भी नहीं समझते, और अपने जंगल के खाने पीने की तमाम वस्तुओं को गधे की कमर पर ही लादकर एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जाते हैं। ये उसी का पाप है जो मैं इस जन्म में गधा बनकर पैदा हुआ। बस मेरी दहाड़ ही पिछले जन्म सी है। ऐसी दहाड़ हमने बचपन में अपने दादाजी की सुनी थी। सचमुच आप मेरे ही दादाजी हैं। मेरे पोते शेरराज, मुझे तो अपना पिछला जन्म याद आ गया, पर क्या पता हमारे और भी पुरखे गधा योनि में भटक रहे हों, उनको उनका पिछला जन्म याद नहीं आया हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सभी जंगलवासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सभी जंगल के जानवर गधा समाज के सभी गधों के पैर छूकर अपने दिनचर्या की शुरुआत करेंगे, और कोई भी गधा समाज को परेशान नहीं करेगा। पता नहीं कौन सा गधा हमारा दादा हो, पता नहीं कौन सी गधी हमारी दादी नानी हो। अब तो उन गधों को लोग शेर दादा कहने लगते हैं। अब उन गधों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो हाथी दादा के आगे से भी खाने को लेकर भाग जाते हैं। अब जानवरों की भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, और सभी जानवर मिलकर एक मीटिंग करते हैं। अरे मित्रों, इस तरह तो पूरे गधा समाज का इस जंगल पर कब्जा हो रहा है। शेरराज से शिकायत करके तो कुछ होने वाला नहीं है। अब पता नहीं हमको क्या करना होगा। फिलहाल तो मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। चलो गधा दादा से मिलकर संधि कर लेते हैं कि हम तुम्हारी हर प्रकार से सेवा करेंगे, पर तुम हमारा भोजन छीनकर मत ले जाओ। और भालू दादा गधों से संधि करने के लिए उनके पास जाता है।
गधों को बातें करते देखा भालू दादा छुप जाता है और उनकी बातों को सुनने लगता है। वाह यार, तुम्हारी वजह से तो पूरे गधा कौम के तो मजे हो गए। हाँ, लोग तुमको सचमुच शेर राज का दादाजी समझने लगे हैं। ओ तेरी के, तो क्या ये गधा शेर राज का दादाजी नहीं है? अरे हो तो अच्छा हुआ कि 2 महीने की कड़ी प्रैक्टिस से मुझे शेर जैसा दहाड़ना आ गया, वरना कोई भी यकीन नहीं करता कि मैं शेर का दादाजी हूँ। अगले दिन सभी जानवरों ने शेर के महामंत्री हाथी को ये बात बता दी और सबने मिलकर गधे का पर्दाफाश करने का प्लान बना लिया। अगले दिन हाथी दौड़ता हुआ आता है और गधे को जोरदार टक्कर मारता है और गधा दूर जाकर गिरता है। महामंत्री हाथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गधे को टक्कर मारने की? तुमको पता नहीं कि वो हमारे पिछले जन्म के दादाजी हैं? जानता हूँ वो तुम्हारे पिछले जन्म के दादाजी थे, पर तुम ये भी जान लो कि वो पिछले जन्म के मेरे दुश्मन भी थे। पिछले जन्म में मैं भालू था, मेरी और उनकी लड़ाई में ये मर गए और उनकी सजा मुझे मिली। मेरी खूबसूरत सी नाक की जगह ये लंबी सूंड लगा दी, मेरे छोटे छोटे दांतों की जगह ये 2 बड़े बड़े दांत लगा दिए गए, मेरा छोटा सा शरीर इतना बड़ा कर दिया कि मेरे पैरों को भी मेरा खुद का वजन उठाने में दिक्कत होती है। ये आपके दादाजी यानी शेर को करने के बाद की सजा मिली। सोच रहा हूँ कि इस जन्म में भी मार दूं, फिर मुझको और भी छोटा होने की सजा मिल जाए। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं शेर राज का दादाजी नहीं हूँ, मैं तो पड़ोसी जंगल का गधा हूँ। फिर मुझे पुनर्जन्म का आइडिया आया और फिर मैंने ये सब नाटक किया। लेकिन नाटक तो तुमने ठीक किया, पर ये बताओ तुमने शेर के जैसा दहाड़ना कैसे सीखा? उसके लिए शेर राज मैंने पूरे 2 महीने तक प्रैक्टिस की, तब जाकर मैं शेर की आवाज निकाल पाया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पुनर्जन्म की कहानी बनाकर शेर राज का दादाजी बन जाता हूँ, जिससे पूरे गधा कौम का जीवन स्तर सुधर जाएगा। और मुझे पता था कि आपका वफादार महामंत्री हमारी बातों को सुन रहा है, इसलिए मैंने उसके सामने पुनर्जन्म की कहानी सुना दी और आपको अपने महामंत्री का कहना टालना नहीं पड़ा। बस मैं उसी का फायदा उठा लिया। इसीलिए मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैं वो दादा नहीं हूँ जिसकी हत्या का तुम्हें पाप लगा है। मैं भी वो भालू नहीं हूँ जिसने तुमको पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था, बल्कि मैंने तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये नाटक किया था। क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो शेर राज, मेरी समझ में आज एक बात आ गई है कि झूठ कितना भी सफाई से बोलो, कितनी भी चतुराई से बोलो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है।